नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कथायन बाल श्रृंखला के अंतर्गत कहानी गुलाबी जंगल की गोद। इसमें फूलों का जंगल और मैम की गोद मिलकर एक नन्ही बच्ची के लिए ममता की छांव बन जाते हैं और नन्हे सपनों को उड़ान मिल जाती है। प्रीति ने फिर से पेन मांगा। वह भी बड़ी दीदी की तरह कुछ लिखना चाहती थी। पल्लवी उसे अपना पेन नहीं दे रही थी, नहीं वह उसके नोटबुक में गोदना शुरू कर देगी। फिर उसे रजनी मैम से डांट खानी पड़ेगी। उसने कुर्सी पर बैठी मैम की ओर इशारा करते हुए उसे डराया। चुपचाप बैठी रह, देख रही है मैम को, डांट पड़ेगी। देखो प्रभा शांत बैठी है। उसने सौतेली बहन प्रभा की ओर इशारा किया, जो मुंह में अंगूठा डाले क्लास के बच्चों को टुकुर टुकुर देख रही थी। प्रीति ने मैम की ओर गौर से देखा। वे रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी। उनके चेहरे पर कोई डरावनी बात नहीं दिखी। वे तो मम्मी जैसी लग रही थी। दीदी उसे डांटती थी तो वह मम्मी से शिकायत कर देती थी। अब वे मम्मी के पास नहीं रहती। प्रीति का मन मैम से दीदी की शिकायत करने का हो आया। वह उठकर उनकी ओर जाने लगी तो पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? डांट खाना है क्या? लेकिन प्रीति चीख पड़ी। उसे उसका हाथ छोड़ना पड़ा। मैम इधर ही देख रही थी, कहीं पल्लवी को ही डांट खाना न पड़ जाए। प्रीति नन्हे तक बढ़ाती मैम के टेबल के पास पहुंच गई। मैम ने रजिस्टर में लिखना बंद कर उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या है रे प्रीति? मैम, दीदी मुझे पेन नहीं दे रही है और डांट रही है। मैम ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी दीदी से पूछा, क्यों रे पल्लवी, डांटती क्यों है प्रीति को? पल्लवी अपनी बहन को मैम की गोद में देखकर मुस्कुराने लगी। पेन से कॉपी को गोद गाद कर गंदा कर देती है मैम। मैम ने टेबल की दराज से एक पेन निकाला और प्रीति को दे दिया। लो, अब तो खुश? पेन पाकर वह बड़ी खुश हुई। दीदी की ओर गर्व से देखा, फिर मैम से पूछा, किसमें लिखूं? मैम ने एक प्लेन पेपर निकालकर टेबल पर रख दिया। इसमें लिखो। मैम की गोद में बैठी प्रीति ने पेपर पर मजे से गोदना शुरू कर दिया। स्कूल के अहाते में ही आंगनबाड़ी थी। दोपहर 1 बजे वहां छुट्टी हो जाती थी। तब पल्लवी प्रीति को अपने क्लास में ले आती थी। घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था। पापा काम पर चले जाते थे। सौतेली माँ पास की कॉलोनी में झाड़ू पोछा करने चली जाती थी। घर में रहती भी तो पल्लवी और प्रीति को डांटती फटकारती रहती थी। ज्यादा गुस्से में होती तो मार भी देती थी। पापा भी उन्हें मना नहीं करते थे। वे भी नई माँ से डरते थे। पल्लवी को अपनी बहन को क्लास में साथ रखते देखा तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी प्रभा को भी साथ रखने को कह दिया। दोनों बच्चियों की देखभाल और घर के काम के मारे पल्लवी को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था। उसकी माँ जब से पापा को छोड़कर गई थी, उस पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। नई माँ के आने के बाद पापा भी बदल गए थे। पिछले साल उसकी माँ उन्हें अपने पास लिवा ले गई थी। पल्लवी को वहीं स्कूल में भर्ती भी करा दिया था, पर ना जाने क्या हुआ, इस साल फिर यहाँ भेज दिया। पल्लवी बिसुरती रहती है अपनी माँ को। यहाँ से तो लाख गुना अच्छी थी गरीब माँ की छाँव। मैम की गोद में बैठी प्रीति कागज पर इत्मीनान से गोद रही थी। बीच बीच में प्रभा और दीदी को बड़े मान से देखने लगती थी। उसे मैम की गोद में मानो ममता का सुखद घोंसला मिल गया था। ऐसी मुलायम गोद में वह कभी नहीं बैठी थी। कितनी प्यारी खुशबू है मैम की, कितनी अच्छी है मैम, माँ से भी अच्छी। प्रीति को मैम की गोद में बैठे देखकर प्रभा को जलन हो रही थी। वह भी उठी और धीरे धीरे चलते हुए मैम के पास आकर सकुचाती हुई खड़ी हो गई। वह उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। क्या है प्रभा? मैम ने उसके गाल को प्यार से छूते हुए पूछा, तुम्हें भी पेन चाहिए? प्रभा ने हाँ में सिर हिला दिया। मैम ने दराज सरकार कर देखा, बोली, पेन तो नहीं है बेटा, लो मैं तुम लोगों को चाक दे देती हूँ, जाओ बरामदे में फर्श पर लिखना। दीदी का पेन मत लेना। मैम ने प्रीति को गोद से उतार दिया और उन्हें चाक का एक एक टुकड़ा दे दिया। दोनों बच्चे खुश होकर बाहर निकल आए। प्रीति ने कुछ लिखने के इरादे से बरामदे को देखा। वे उखड़े पुखड़े फर्श पर चाक से कुछ बनाने लगी, पर प्रीति को कुछ जमा नहीं। कहाँ यह खुरदुरा फर्श
और कहाँ मैम की मखमली गुलाबी गोद। वे दोनों बरामदे से नीचे उतर गए। प्रीति की आंखों में मखमली गुलाबी गोद तैर रही थी। नीले आकाश में कपसीले बादल दौड़ रहे थे। चिड़ियों का एक झुंड उड़ते हुए आया और मैदान के कोने में गुलमोहर के पेड़ के पास बैठ गया। उनकी चहचहाहट कानों में मिश्री घोलने लगी, पर अब भी गुलाबी गोद के एहसास में डूबी हुई थी। सामने बजरी वाले कच्चे रास्ते के पार हरी दूब पर फिसलती उसकी नज़रों ने मैम की गोद के उस गुलाबीपन को देख लिया। बाउंड्री वाल से लगकर चिरैया फूलों का गुलाबी जंगल, मैम की गुलाबी साड़ी जैसा गुलाबी जंगल उसे बुलाने लगा। बरसात में जहाँ कहीं भी अपने आप उग आते हैं चिरैया के पौधे, नर्म नाजुक हरी खैरी टहनियाँ, कटावदार और रोमिल पत्तियाँ, खिलते हैं इनमें नर्म गुलाबी चिड़िया के आकार के फूल। किसी जमाने में इसके रस भरे डंठलों से बच्चे अपनी स्लेंटें मांजा करते थे, ब्लैक बोर्ड चमकाते थे। मैम की गुलाबी साड़ी जैसा फूलों से भरा हुआ गुलाबी जंगल उसे बुलाने लगा। नन्हे डग भरती वह गुलाबी जंगल की ओर दौड़ने लगी, प्रभा भी उसके पीछे। वे अपनी नन्ही उंगलियों से फूल पत्तियों को छू छू कर देखने लगे, फिर कुछ फूल तोड़कर अपने बालों में खोसने भी लगी। दीदियां अपने बालों में इसी तरह खोसती हैं। उनके बिखरे हुए बालों में फूल खोस नहीं पा रहे थे, उन्होंने कानों में खोस लिया। एक दूसरे की सुंदर छवि को देख मुस्कुराने लगी। उतना ही सुंदर कद से ऊंचा गुलाबी जंगल। वे फूलों को तोड़ते हुए जंगल में घुस गईं। हरित गुलाबी उजास ने उन्हें जादुई रोमांच से भर दिया। मैम की मखमली गुलाबी गोद की तरह हरी टहनियों, पत्तों और फूलों में लुके छिपे कीट पतंगों को वे अचरज से देखने लगी। प्रीति का मन हुआ मखमली गुलाबी गोद वाली मैम को बुलाकर यह सब दिखाए। कितना सुंदर है, उन्हीं की तरह। काश उस गुलाबी गोद में बैठने का मौका एक बार फिर मिल जाता। मैम के लिए उसका प्यार उमड़ आया। उन्हें खुश करने के लिए वह क्या करे। हाँ, याद आया, दीदियों ने मैम के बर्थडे पर उन्हें गुलदस्ते देकर पांव छुए थे। बहुत खुश हुई थी मैम, वह भी उन्हें गुलदस्ता क्यों न दे। वह फूलों वाली कुछ टहनियों को तोड़कर उनका गुच्छा बनाने लगी। उसे देखकर प्रभा ने भी एक गुच्छा बना लिया। फिर वे दोनों गुलाबी जंगल से बाहर निकल आए। चलो इसे मैम को देते हैं, प्रीति ने कहा। प्रभा को उसकी बात पसंद आई। दोनों क्लास की ओर दौड़ पड़े। मैम के पास पहुंचने तक उनका दम फूल गया था। उन्हें यूं दौड़े आते देख मैम सजग हो गई थी। उन्होंने गुलदस्तों को कौतूहल से देखा। प्रीति ने गुलदस्ता चुपचाप उनकी ओर बढ़ा दिया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे, पर मैम ने उसे सुन लिया था। उन्होंने गुलदस्ते को हाथ में लेकर थैंक यू कहा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसके गाल चूम लिए। चुंबन की मधुरता से प्रीति शराबोर हो गई। उन्होंने प्रभा से भी गुलदस्ता लेकर उसे चूमा। क्लास के बच्चे तालियां बजाने लगे। गुलदस्ते के उन चिरैया फूलों को देखकर मैम का दिल भर आया। चिरैया के फूल ही तो हैं ये बच्चे। ममता की छाया से वंचित उजाड़ बियाबान में खिलने वाली चिरैया, इतने सुंदर कभी नहीं लगे थे चिरैया के फूल। सामने गुलाबी जंगल लहलहाता रहा और उनका ध्यान इस तरफ उधर कभी नहीं आ गया था। महीने 2 महीने में मुरझा जाएंगे ये फूल, ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। पर गुलदस्तों की ये चिरैया फूल उन्हें याद रहने वाली थी। प्रीति प्रभा जैसे चिरैया फूलों को खुद ही खिलते देखना कितना सुखद है। मध्याह्न भोजन की घंटी बजी। बच्चे भिरभिरा कर निकलने लगे तो मैम ने डांटा। आधे बच्चे अपने घर भाग गए। उन्हें मध्याह्न भोजन रुचता नहीं। रसोई खोली के बाहर दीदी के साथ प्रीति और प्रभा भी लाइन में खड़ी हो गई। मेनू के अनुसार आज खिचड़ी बनी थी। स्व सहायता समूह की हेड कमलिन बच्चों की बढ़ी हुई संख्या को देखकर भन्ना रही थी। अनुमान से ज्यादा बच्चे आ गए थे। तिस पर यह पल्लवी अपनी दोनों बहनों को ले आती है। उसने सबके हिस्से में कटौती करते हुए परोसा। पल्लवी को टेढ़ी निगाह से देखते हुए दोनों बच्चियों के लिए उसके प्लेट में एक करछुल और डाल दिया। सबको पुरोना पड़ता है, नहीं पड़ता। बच्चे खाना खाकर अपने अपने क्लास में चले गए, लेकिन प्रीति और प्रभा को वह जादुई गुलाबी जंगल लुभा रहा था। वहाँ उन्होंने एक नई दुनिया खोज निकाली थी, मैम की मखमली गुलाबी गोद की तरह सुखद। वे दोनों गुलाबी जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। वे गुलाबी जंगल की सैर करने लगी। बड़े बच्चे भी उधर लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उन्हें देखकर
वे भी उनकी नकल करने लगे। यह थी गुलाबी जंगल की गोद, कथायन बाल श्रृंखला के अंतर्गत एक कोमल प्रस्तुति। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।